हाय यूट्यूबर्स। अच्छा, हमें एक बैटरी पैक बनाना है। वैसे तो कुछ ऑर्डर्स आए हुए हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा इनमें जो है ना इंगेज हो गया हूँ, काफ़ी बिज़ी हो गया हूँ। मेरे पास कुछ भाई ऐसे भी हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने कमेंट्स किए हैं कि आप लोड टेस्टिंग के ऊपर वीडियोस बनाएं। लेकिन इस वक्त ऑर्डर्स कुछ ऐसे हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा उनके ऊपर। फ़िलहाल एक हमारे कुछ तो हमने 20 एम्पेयर के बैटरी पैक्स बनाए हैं। अब ये जो बैटरी पैक है ये हमें बनाना है 10 एम्पेयर का, और इसके लिए मैंने 30 सेल जो है ना सेलेक्ट किए हैं। ये 10 एम्पेयर प्लस बैटरी पैक है। यहाँ पर हम इसका BMS लगाएंगे और यहाँ से इसकी 2 आउटपुट वाइज देंगे। एक और भाई हैं जिन्होंने आज मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कॉल भी की। तो वो असल में चाह रहे थे, उनके पास भी 30 सेल्स हैं और उन्हें भी एक बैटरी पैक बनाना है। उनके पास 30 सेल्स हैं और 40 एम्पेयर का BMS है। तो उनका नाम तो मुझे अभी याद नहीं, शायद मैंने पूछा नहीं, लेकिन उन भाई ने भी कांटेक्ट किया कि मुझे बताएं कि कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहूँगा कि सेल्स को टेस्टिंग करें। टेस्टिंग करने के बाद सेल्स के इमेज निकालें। उसके बाद जो है ना उन्हें असाइन करें, इस तरह से इंजेक्ट करें बैटरी पैक के अंदर। जैसे ये हमारा एक सेल के तौर पे काम करेगा, ये सेकंड, ये थर्ड। ये हमने 3 पार्ट्स बना दिए हैं। आप देखें, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब इसमें होगा ये, हमने ये इन तीनों को कैलकुलेट करके एक अरेंजमेंट दे दी। सबसे पहला काम तो ये करना है। सेकंड ये करना है, इनके बीच में जैसे ये एक सेल है, फिर ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल। ये जब इन सेल्स को, अच्छा, इनमें से 10-10 के, जैसे 30 सेल हैं, हमने 10-10 के 3 ग्रुप्स बनाने हैं। 10 का ये, 10 का ये, 10 का ये। अब फिर हमने करना ये है कि इन फर्स्ट रो में हमने पॉजिटिव सबके ऊपर रख लेने हैं। सबके पॉजिटिव आपस में एक साथ हमने कनेक्ट करने हैं, नेगेटिव नीचे से एक साथ। सेकंड के भी पॉजिटिव एक साथ, नीचे से नेगेटिव एक साथ। थर्ड के भी पॉजिटिव एक साथ, नेगेटिव एक साथ। तो ये 3 पैक्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है। ये 3 पैक्स बनाने के बाद हमने इनको सीरीज़ कर देना है। तो अब इनके बीच में ये इंसुलेशन पेपर रखना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है ना शॉर्ट सर्किट की किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहती सेल्स के बीच में आपस में। क्योंकि ये सेल है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये इसका नेगेटिव साइड आ गई, ये दूसरे सेल की नेगेटिव। अब यहाँ से प्लस से हमने इसके साथ कनेक्ट करना है, तो नीचे का नेगेटिव आपस में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फिर ये नेगेटिव, ये प्लस, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, और नीचे वाला नेगेटिव माइनस, वो आपस में अगर मिल गए तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाती है ये पूरी रो। तो इस चीज़ से हमें प्रिवेंट करना है। अब हमने इन सेल्स को अरेंज करना है। यहाँ इस साइड पे हम BMS रखेंगे, क्योंकि ये सेल हमने ऐसा सेलेक्ट किया है कि इसको हमने साइड में लगाया है। एक और भी हमारे पास होगा इधर, ये वाला सेल। अच्छा, और ये भी है, ठीक है। अब हमें करना ये है कि हमने इन सेल्स को जो है ना BMS हम इसमें यूज़ करेंगे और BMS को एक साइड पर रखेंगे। ये सेल मैं वैसे मुझे रखना यहाँ चाहिए था, लेकिन चलें, कोई इशू नहीं है। इसको अगर यहाँ भी कर दिया तो भी कोई मसला नहीं। अच्छा, अब हम यहाँ से पॉजिटिव ले लेंगे कनेक्ट सीधा डायरेक्ट, और उसको यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद सेकंड हमारे पास ये आता है, सेकंड वाले का हम यहाँ से लेंगे इस जगह से, और वो यहाँ छोड़ देंगे, जो हमें यहाँ पर 0 वोल्ट देगा। हाँ सॉरी, ये प्लस है। नेगेटिव साइड से अगर हम स्टार्ट करें, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इनको मिलाने के बाद यहाँ से हम एक पॉइंट यहाँ पर छोड़ देंगे, और यहाँ से BMS को इधर कनेक्ट करेंगे। BMS हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम एक यहाँ से हम लेंगे जो डायरेक्ट BMS को दे देंगे, और वो सेकंड हो जाएगा 4.2 वाला। थर्ड 8 वाला हम यहाँ से देंगे। इस तरह से हम इसको कनेक्शंस देंगे। हाँ, 8 वाला इधर आएगा, 12 वाला यहाँ आ जाएगा। तो 12 वाला यहाँ, 8 वाला यहाँ, 4.2 वाला यहाँ, ये तीनों इसके हो गए। फिर ये माइनस वाला हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा, इस माइनस को हम यहाँ से लेके इसके साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस जो है ना बैटरी पैक्स में भी ऐसे ही कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम निकल स्ट्रिप्स करते हैं। ये हमने लेना है माइनस का पॉइंट, तो माइनस को हम एक साथ बना लेते हैं। यहाँ पे हम इस जगह BMS रखेंगे। तो माइनस वाले जो हैं उनको सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आती है, आप बैटरी को डिज़ाइन करें। डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए। अब हम इस तरह से डिज़ाइन रखेंगे, ऐसे बैटरी होगी, यहाँ BMS होगा, यहाँ से हम इसकी 2 प्लस माइनस की आउटपुट वाइज निकाल लेंगे। वैसे आप किसी भी तरफ से निकाल सकते हैं, सबसे अच्छा तो मुझे तो यही डिज़ाइन रहता है। और फिर अब हम इनको मिलाते हैं आपस में। सबसे पहले तो हम एक जो है ना BMS भी निकाल लेते हैं। ये असल में ये बैटरी है, हमारे एक भाई हैं फैसलाबाद के, उन्होंने एक ऑर्डर बुक किया है। तो
कुछ तो मैं अपने बाकी के ऑर्डर्स भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। दो मुझे 20 एम्पेयर के बैटरी पैक्स बनाने हैं जो मैंने बना लिए हैं। एक को बस मुझे पैकिंग करनी रहती है, उसमें वोल्ट मीटर भी है, टर्मिनल्स भी हैं। उन्हीं भाई का एक 10 एम्पेयर का बैटरी पैक बनाना है जो कल इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा, एक 20 एम्पेयर का मैं बैटरी पैक बना के कंप्लीट कर चुका हूँ, फाइनल कर चुका हूँ, उसको मैं पैक भी कर चुका हूँ। वो बैटरी पैक मैं थोड़ा सा आपको भी दिखाता हूँ। ये वो बैटरी पैक है जो कि 20 एम्पेयर्स का 20 प्लस एम्पेयर्स का हमने बना लिया हुआ है। ये एक भाई हैं, उनका ऑर्डर ये कंप्लीट हो चुका है, इनको बस हमें डिस्पैच करना है। कल अगर पॉसिबल हुआ कल करेंगे, नहीं तो परसों। इसमें यहाँ पे हमने चार्जिंग पोर्ट रख दिया बिल्ट इन, ये बिल्कुल हिलेगी नहीं, मूव नहीं करेगी, फिक्स है। उसके अलावा ये इसका साइड व्यू हो गया, ये इसका बैक है और ये इस साइड का। यहाँ से हमने ये चार जो है ना बैलेंसिंग लीड भी निकाल दिए क्योंकि उन भाई ने साथ में चार्जर भी ऑर्डर किया है हमें, तो चार्जर भी हम उनको भेजेंगे। मैं आपको चार्जर्स भी दिखाता हूँ। चार्जर्स हमारे पास, जैसे ये एक चार्जर है, काफ़ी बड़ा है साइज़ में, आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे किस्म का है। जिस तरह लैपटॉप के चार्जर्स होते हैं, ये उससे भी बड़ा चार्जर है। अच्छा, इस चार्जर के अगर हम एम्पेयर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है 5 एम्पेयर। ये 5 एम्पेयर का चार्जर है। ये एसी करंट पे 2 एम्पेयर के करीब इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 2 एम्पेयर जो है ना मैक्सिमम ये लेता है 100 to 240 वोल्ट्स पर। और वैसे ये चार्जर 60 वाट का है। ये 100 वोल्ट पे 2 एम्पेयर लेगा, लेकिन वैसे ये इतने नहीं लेता। ये 60 वाट का चार्जर है, 5 एम्पेयर का है और इसके ऊपर एक लाइट भी है यहाँ पर इस जगह पर, ये वाली छोटा सा इसका एलईडी बल्ब है। तो ये एक इस जगह पर इसके साथ लाइट भी है और ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है जो हमारी डायरेक्ट इसमें कनेक्ट हो जाएगी इस वाली जगह पर। तो ये 5 एम्पेयर का, यहाँ पर एसी की वायर कनेक्ट हो जाएगी इसके साथ। अच्छा और बड़ा चार्जर है, मतलब अच्छा लॉन्ग टाइम तक ये चलेगा। 5 एम्पेयर का है। वैसे इस बैटरी के लिए मैक्सिमम 5 एम्पेयर का यूज़ करना बेहतर है, 8-9 का भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये है 3 एम्पेयर का यूज़ करें, 5 तक कर सकते हैं। और ये बैलेंसिंग लीड है क्योंकि इन भाई ने हमें एक मीटर जो मैं यूज़ करता हूँ अक्सर बैटरी पैक्स की जो है ना सेल सीरीज़ को चेक करने के लिए, वोल्टेज हर सीरीज़ के जो इन वायर से होते हैं, तो इसलिए मैंने ये वायर्स भी अलग से निकाल कर रखी हैं ताकि उससे वो चेक की जा सके। सब लोग इस तरह से नहीं चेक करते हैं, कुछ ही करते हैं, तो अगर डिमांड हो तो हम ये वायर्स अलग से निकाल देते हैं। बाकी ये बैटरी पैक की दोनों वायर्स हैं। अगर हम इसको, ये एक वायर को शॉर्ट सर्किट करते हैं देखने के लिए इसका करंट, तो ये आप देखें ये वायर जल रही है, मतलब इतना इसका स्ट्रॉन्ग आपस में जो है ना करंट है, स्पार्क अच्छा खासा होता है। ज़्यादा मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि इससे बीएमएस जो है ना वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो वैसे अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, इसके अंदर सर्किट होता है, अगर ये तारें आपस में जुड़ जाएं तो वो आगे करंट का फ़्लो स्टॉप कर देता है। तो ये हमारा 20 एम्पेयर का बैटरी पैक है, साइज़ में काफ़ी बड़ा है, ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा और ज़बरदस्त बेहतरीन बैटरी पैक बनाया। इसमें आप यहाँ से 2 वायर्स जो हैं ये आप प्लस में और माइनस की फ़ैन को दे सकते हैं, डायरेक्ट पंखे को। यहाँ पे आप चार्जिंग जो है ना वो पोर्ट लगा दें डीसी इस चार्जर की जो मैंने आपको दिखाया है। तो बस ये पंखा भी आपका चलता रहेगा, ये चार्ज भी होता रहेगा, जिस टाइम बिजली जाएगी ऑटोमेटिकली ये बैटरी पर शिफ्ट हो जाएगा। इस बैटरी पैक को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई इसके लिए जो है ना आपको नीड नहीं है उसकी, मतलब पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है और लंबे अरसे तक ये बैटरी पैक ठीक से अच्छे से चलता रहता है। अब ये हमारे पास, यहाँ से हम लेते हैं स्टार्ट। अब देखते हैं कि इन सेल्स को किस तरह से हो तो हमारा ये बैटरी पैक अच्छे से इनके ऊपर कनेक्ट होगा। तो ये हमें इस तरह से लगाना पड़ेगा, ऐसे इस तरह से हम बीएमएस रखेंगे। ये एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि आप किस तरह से जो है ना इनकी अरेंजमेंट्स करते हैं। तो हम इसकी अरेंजमेंट ऐसे रखेंगे इस तरह से,
यहाँ से हम प्लस माइनस लेंगे, जो यहाँ से हम आउटपुट दे देंगे बाहर को, जैसे उस दूसरे बैटरी पैक की दी है। ये 3S 40 एम्पेयर का हम इसके ऊपर BMS लगाएंगे, हालांकि इसके ऊपर 20 एम्पेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन इन भाई के लिए हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। बाकी वैसे 20 एम्पेयर के लिए आप DC फ़ैन चलाना चाहो, ये असल में वो बैटरी पैक यूज़ करेंगे बाइक में, इसलिए हम ये वाला BMS यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से हम माइनस लेंगे। अब ये चीज़ हमारी सेट हो गई कि इस तरह से हमने BMS रखना है, यहाँ से हमने माइनस लेनी है और उसके बाद यहाँ पर आकर फाइनल हमने 12 वोल्ट इसका आउटपुट ले लेना है। तो इसी हिसाब से अब हम इसके ऊपर निकल स्ट्रिप्स करेंगे। ये चीज़ पहले से सेट करनी बड़ी ज़रूरी होती है। अच्छा, हम लोड जहाँ से जाएगा ना उसके लिए ये वाली अच्छी वाली मोटी और थिक और बड़ी जो है ना निकल स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे। इसको हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे और इस जगह से हम इसको कट कर लेते हैं। एक हमारे पास ये हो गई। सेकंड हमें ऐसी ही एक निकल स्ट्रिप प्लस में लेनी है, उसको हम बाद में लेंगे। सबसे पहले तो हम इसको जो है ना हम यहाँ पर स्पॉट वेल्ड इसके ऊपर कर देते हैं। तो स्पॉट वेल्ड का हम सबसे स्ट्रॉन्ग वाला जो है ना वो यूज़ करते हैं क्योंकि ये 0.12 की है निकल स्ट्रिप। पॉइंट 1.2 वाली अच्छी खासी होती है, मोटी होती है, चौड़ी भी है और ये उस दूसरी वाली निकल स्ट्रिप से काफ़ी ज़्यादा जो है ना मोटी है। तो ये 0.12 mm की है। काफ़ी मतलब मोटी ये निकल स्ट्रिप है, इसके लिए हमें इसको अच्छे से स्पॉट वेल्डिंग करनी पड़ रही है। अच्छा, इन भाई की ये भी रिक्वेस्ट थी कि आप हमारे बैटरी पैक की जो है जिस टाइम पे बनाएंगे तो वो वीडियो ज़रूर शेयर करें। वैसे हम जिस टाइम पे बैटरी पैक बनाते हैं साथ में ये वीडियो बनाना फिर बैटरी पैक, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो ये हमारे पास हो गई इसकी स्पॉट वेल्डिंग। आप देखें अच्छे से मतलब स्ट्रॉन्ग जो है ना हमने इसके ऊपर कर दी है। अब हमें साइड से इन सेल्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हम ये वाली यूज़ करेंगे। इन सब को हम कट करेंगे। अच्छा, ये वीडियो स्पेशली उन भाइयों के लिए है जो ख़ुद मतलब बैटरी पैक बनाना चाहते हैं। काफ़ी इसमें सेल्स के अच्छा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आप सारी मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी अलग अलग मतलब टाइम पर अलग अलग चीज़ें डिस्कस होती हैं। एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं डिस्कस की जाती, कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं। अब ये जो हमारे भाई हैं फैसलाबाद से, वो असल में कलर का काम करते हैं, तो उन्होंने एडवांस पेमेंट बुकिंग हमें भेज दी, उनका ऑर्डर बुक हो गया था। अब हम उनके लिए बैटरी पैक बना रहे हैं ताकि उन्हें बनाकर हम उनके पास डिस्पैच करवा सकें। तो उनके जो वैसे फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी उन्हें तंग भी कर रहे थे इसी चीज़ के ऊपर। उन्होंने मुझसे कॉल पे डेली ही तकरीबन उनसे बात हो रही थी, तो वो यही बात कह रहे थे
कि मेरे दोस्त भी हैं, वो भी बनवाना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं पहले एक दफ़ा आप बैटरी पैक बनवाएं, हम वो देखें, उसके बाद फिर हम ऑर्डर करेंगे। अब ये जो बैटरी पैक है, असल में ये जो भाई बनवाना चाह रहे हैं ये चेक करेंगे पहले तो, और सेकंड ये कि इसको ये बाइक में भी यूज़ करेंगे, और साथ में जो है ना बाइक के साथ अगर फ़ैन वगैरह के लिए इन्हें लोड चाहिए होगा, उसके लिए बैकअप के लिए, तो ये उसके लिए भी यूज़ करेंगे। तो इनके दो पर्पज़ हैं इस बैटरी पैक को बनवाने के। हमने 5 काटनी थी, लेकिन शायद थोड़ी हो गई हैं ज़्यादा। अब यहाँ पर हमें सेल्स को भी साथ में अंदर को प्रेस करके इनको स्पॉट वेल्ड करनी है, ताकि बैटरी पैक हमारा टाइटली आपस में बने। जैसे ये सेल हैं, इसको अंदर को दबा के फिर हमें करना है। तो ये हमारा सेल कनेक्ट करने, हमने सारे ही सेल इसी तरह से इसके साथ कनेक्ट कर देने। इस बैटरी के ऊपर अगर कुछ काम हमारा रह गया तो वो इंशाल्लाह हम फिर कल के दिन जो है ना उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है हम जल्दी जल्दी बस जैसी बन रही है इनको बनाकर भेज दें। अच्छा सा बैटरी पैक बनाएंगे, एक दो दिन ऊपर भी लग जाते हैं तो भी मतलब जल्दी जल्दी में काम करके उनको नहीं भेजेंगे अच्छे से, ताकि सुकून से तसल्ली से एक चीज़ बने। जल्दी जब बनाते हैं उसमें कोई ना कोई जो है ना मिस्टेक हो जाती है। जल्दी का काम नहीं सही होता, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम फिर रह जाती है, कमी रह जाती है। अब ये हमारी माइनस वाली साइड कंप्लीट हो गई है। अब हमें नीचे से इन सेल्स को मिलाना है और ऊपर से इन सेल्स को आपस में मिलाना है। तो इसके लिए एक हमें यहाँ से लेनी है, तो वो पहले हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसको उल्टा के नीचे वाली साइड से जो है ना कंप्लीट करेंगे। पहले हम ये वाली देखते हैं इसके ऊपर। BMS हमारा आएगा इस साइड पे, तो हम इसको यहाँ पर लगाते हैं इस जगह। इसको हम माइनस से लेंगे, क्योंकि प्लस में यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। ये वैसे भी सेल्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, तो यहाँ से लेना सबसे बेहतर है। यही छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप देखें, उस हिसाब से अगर आप बनाएं तो बेहतरीन एक चीज़ बना सकते हैं। अब हमें इनको आपस में यहाँ तक कनेक्ट करना है। तो ये हमें सारी की सारी जो है ना स्ट्रिप्स हमें यहाँ से बराबर के साइज़ की हमें काट लेनी होंगी।
सिर्फ लोड में हम ये बड़ी वाली निकल स्ट्रिप यूज़ करते हैं, क्योंकि लोड में वो ठीक है, बाकी जगह पे ये सही रहती है कि इसको स्पॉट वेल्ड करना इजी होता है। बड़ी वाले को थोड़ा प्रॉब्लम आता है स्पॉट वेल्ड करने में। बस जैसे ईवी बाइक्स के लिए अगर बैटरी पैक बनाएं, उसमें ही वो थिक वाली जो है ना निकल स्ट्रिप यूज़ करनी चाहिए। ये हमारे पास हो गई 4, एक और हमें काटनी है 5, फिर हम इसको कनेक्शंस करेंगे। तो ये जिन भाई ने मुझसे पूछा था कि किस तरह से बैटरी पैक बनाना है, उनके पास भी 30 सेल्स हैं, 40 एम्पेयर का BMS है। हम भी सेम वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, बैटरी पैक्स में जो है इनकी जो प्राइस रेट्स हैं वो चल रहे हैं 45 रुपीज़ पर वॉट। तो अगर आप भी बैटरी पैक्स बनवाना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लिया करें, अपना लोड बताएं किस तरह का बैटरी पैक बनवाना है, क्योंकि यूट्यूब पे जब आप कमेंट करते हैं उसके ऊपर सारी चीज़ें नहीं डिस्कस की जा सकती हैं। यूट्यूब पे अक्सर जो है ना रिप्लाई लेट शो हो रहा होता है। और वैसे भी प्राइसेस जो हैं बैटरी पैक्स की सेल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। अक्सर लोग चाहते हैं हमें यहीं पर यूट्यूब पे ही मतलब प्राइस रेट्स भी बता दें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है। अब कोई पर्सन आप में से 1 महीने बाद वो वीडियो देखे तो वो यही कहते हैं कि आपने तो ये प्राइस रेट बताया था, अब क्यों आप ज़्यादा प्राइस रेट पर दे रहे हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये रहता है आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, प्राइस जो भी हो, आपका लोड हो, और उस हिसाब से आप बैटरी पैक बनवाएं। अक्सर जो हैं वो लोग कस्टमाइज्ड बैटरी पैक बनवाते हैं, तो वो जिस तरह का फिर बनवाना चाहें, चाहे वो वोल्ट मीटर लगवाना चाहें, टर्मिनल्स या कोई और चीज़, तो वो इस हिसाब से जो है ना हमें ऑर्डर कर सकते हैं। एक और बैटरी पैक मेरा प्रोसेस में है 20 एम्पेयर्स वाला, उसमें वोल्ट मीटर भी हैं, टर्मिनल्स भी हैं। बस वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, लास्ट की उसकी सिर्फ जो है ना मुझे पैकिंग करनी है। तो वो करके कल इंशाल्लाह मैं आपसे उसकी वीडियो शेयर करूँगा कि उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। और वो बहुत उसके ऊपर मेहनत लगी है, उस बैटरी पैक के ऊपर सारी चीज़ें जो है ना अरेंज करने में, छोटी सी स्पेस में वो काफ़ी जो है ना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसमें फिर डिज़ाइनिंग जो है ना आपकी काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगती हैं ऐसे बैटरी पैक्स पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया, अच्छे से बेहतरीन बना। थोड़ा टाइम हमने ज़्यादा लिया। अब उन्हीं भाई ने हमें मज़ीद एक और 10 एम्पेयर के बैटरी पैक का भी कहा है, तो कल उसको भी हम उसके ऊपर भी काम करेंगे।
अब हमारा ये बैटरी पैक एक साइड से हो गया कंप्लीट। अब हमें इस पे सेकंड साइड से काम करना है। तो ये इस तरह से जो है ना निकल स्ट्रिप्स इसके ऊपर आती हैं। ये हमारे कनेक्शंस के पॉइंट्स आ गए। अब इस सेल को हमने बैक साइड से इसके साथ मिलाना है। ये नेगेटिव है, यहाँ से ये इधर मिलेगा, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से आउटपुट हो जाएगा। अब हमने इन सेल को यहाँ मिलाया, इन दो सेल्स को सीरीज़ को हमने यहाँ इधर मिलाना है, इधर इनको आपस में मिला देना है। और यहाँ से हमने पॉजिटिव आउटपुट लेनी है जिसके ऊपर हम बड़ी थिक वायर यूज़ करेंगे। सेम वहाँ पे हमने हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव था, उसको हमने पहले ये लगाई है निकल स्ट्रिप। अब हम यहाँ पर इसके साथ पॉजिटिव वाली साइड से स्टार्ट लेते हैं। अब नीचे आपने देखना है ये यहाँ पे इसके साथ टच ना हो, अगर हो गई तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हीट हो जाएगी एकदम से निकल स्ट्रिप। ये हमारे पास आता है पॉजिटिव साइड। और इनको भी आपस में नहीं मिलाना है, हमने इनको मिलाना है आपस में, इनको नहीं कनेक्ट होने देना क्योंकि ये नीचे से कनेक्टेड है। अब इसके ऊपर हमें अच्छे से स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना ये करनी पड़ेगी। काफ़ी हीट हुई है ये। अब ठीक है, लेकिन ये सोल्डरिंग के जैसी जो है ना हीट नहीं होती, क्योंकि आप इसके ऊपर हाथ रखें अब ये हीट नहीं हो रही। उस टाइम पे जब ज़्यादा एम्पेयर से करते हैं तो ये कुछ माइक्रो सेकंड के लिए थोड़ी सी हीट होती है, और वो भी मतलब सेल नहीं हीट होता, ये निकल स्ट्रिप हीट होती है, क्योंकि इसमें से करंट पास होता है इन दोनों प्रोब्स के थ्रू। यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, बीच में करंट पास होता है हाई एम्पेयर्स का, तभी ये स्पॉट वेल्ड करता है। सोल्डरिंग जब करते हैं उससे सेल जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी जो भाई अपने पास भी बनाना चाह रहे थे 30 सेल्स का और 40 एम्पेयर का BMS लगा के, तो स्पेशली वो इस चीज़ को अच्छे से देखें एक एक स्टेप, ताकि उनको जो है ना वो अपने पास जो बैटरी पैक बनाना चाह रहे हैं वो उसको बना सकें। लेकिन अक्सर लोगों के पास प्रॉब्लम ये आती है, वो सही से बैटरी पैक को सेट नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, तो वो फिर बैटरी पैक उनके पास प्रॉब्लम कर जाता है।
तो ये हमारे पास सारे सेल्स को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से सेम हमारा प्रोसेस चलेगा। बस लास्ट वाली अब ये और फिर वो वाली 4 आ जाएंगी। इस बैटरी पैक के ऊपर हम पहले ही काम कर चुके थे और बस बाकी का ये निकल स्ट्रिप्स ही थी हमारी। और उसके बाद जो है हमारा फाइनल आता है इसके ऊपर BMS और पैकिंग। काफ़ी सारे स्टेप्स वैसे तो बन जाते हैं। अब आपने इसको रीचेक करना है कि इन सेल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसा कोई भी इशू नहीं है, इनको हम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमने BMS के लेनी है एक ये वाली वायर जो हम कनेक्शन देंगे वो हम लेंगे माइनस से। तो पहले हम इसको बनाएंगे, फिर बाकी सब सेल्स को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इनको हमने कर दिया। अब इसके ऊपर हमने इनको आपस में कनेक्ट करना है। इस बैटरी पैक में हम एक और चीज़ भी करेंगे, इसमें एक हमें वोल्ट मीटर भी अटैच करेंगे ताकि बैटरी की जो है ना हमें वोल्टेजेस पता चलती रहे। उसके साथ एक स्विच रखेंगे ताकि एवरी टाइम वो ऑन ना रहे। तो इस तरह से कस्टमाइज्ड भी आप लोग बनवा सकते हैं, वोल्ट मीटर लगवा सकते हैं अंदर ही फिटिंग में। लेकिन उसका ये होता है कि वो फिर चार्जेस थोड़े से बैटरी पैक के बढ़ जाते हैं। जिस टाइम जोन से बैटरी पैक को वोल्ट मीटर लगाएं या टर्मिनल्स लगाएं, जो भी चीज़ें उसमें करेंगे उस हिसाब से जो है उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। आज एक भाई ने बात की, उन्होंने कहा कि आप जो बैटरी पैक बना रहे हैं तो लीड एसिड तो काफ़ी कम प्राइस में है और इस तरह ये वो सब। तो वाकई लीड एसिड जो है ना वो इससे एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयोन वो कम प्राइस में होती है, बट वो आपका एक सीज़न निकालती है, 1 साल या आपके 8 से 10 साल ये बैटरी पैक्स निकाल जाते हैं। इनमें इशू नहीं आता है। अगर आप डेली इनको 50% डिस्चार्ज रखते हैं तो ये अच्छा खासा जो है ना आपके पास चलते हैं। और फिर सेल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता आप सेल मार्केट से लें और उनका बैटरी पैक बना लें, कभी भी नहीं बनता। सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। 1000 सेल्स आप लें उसमें से कोई 200-250 आपके पास ऐसे निकलते हैं जो आपके पास बैटरी पैक्स में आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सेल्स में जो है ना प्रॉब्लम्स निकल आती हैं।
और बैटरी पैक्स के ऊपर अगर आप सही बैटरी पैक एक बनाएं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं होता बैटरी पैक बनाना। अब जिन भाइयों ने बैटरी पैक्स बनवाए हैं उनको एक्सपीरियंस हुआ होगा इस चीज़ का। और अक्सर ही उनके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आ रही होती है। लास्ट हमारे पास रह गया है एक, बस ये हमें लगानी है, तो हमारे सारे ही सेल्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद हम इनके चेक करेंगे वोल्ट्स वगैरह, और बीएमएस का भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से उसके कनेक्शंस करने हैं। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। यहाँ पे हमारे पास ये निकल जाए 4 पॉइंट। इनको अब हमने कनेक्शन ऐसे करना है, ये हमारा है प्लस का, तो ये आएगा 12.6 पे। इस तरह से हमने बीएमएस लगाना है ऐसे, मतलब वो वहाँ पे ये वाले हमें इधर 2 पॉइंट करने, ये इधर कनेक्ट करना है, ये इधर, ये लोड वाला है, ये भी लोड वाला है, बाकी ये सेंसिंग है, ये भी और ये भी। और ये वाला माइनस हमने यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ से हम माइनस नहीं ले सकते थे यहाँ से, इसलिए हमें यहाँ ही लेना पड़ा। यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे। अब बजाय इसके कि यहाँ से आप वायर्स को सोल्डर करें फिर निकालें कनेक्ट करें, सबसे अच्छा ये रहता है आप इस तरह ऊपर ये स्ट्रिप्स निकाल के यहाँ से कनेक्ट कर दें। ये कर लेने के बाद फिर आपको ये प्लस और माइनस, ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ से आप आउटपुट ले लें। चार्जिंग जैक हम इसको इधर लगा देंगे या इस साइड लगाएंगे, इधर वोल्ट मीटर हम लगा देंगे एक साइड पर, तो ये हमारा बैटरी पैक ओके हो जाएगा। तो अब जो बाकी की चीज़ें हमारी रहती हैं वो हम कल की वीडियो में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट भी करेंगे बैटरी पैक को, और फिर उसमें जो है ना हम ये इसकी बाकी की चीज़ें करेंगे। फ़िलहाल तो हम थोड़ा सा इसके वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं किस हिसाब से आ रहे हैं। तो ये हमारे पास माइनस है, ये हमारे पास आता है फर्स्ट का, तो ये आ रहे हैं 4.07। सेकंड अगर हम देखते हैं ये हमारे पास आ रहे हैं 4.10। थर्ड के अगर हम देखें तो ये आ रहे हैं 3.96, तकरीबन करीब करीब है। तो इस तरह से जो है ना हमें ये कंप्लीट करना है बैटरी पैक। अब टोटल हम देख लेते हैं, तो ये हमारे पास देखें 12.14, ये इसके टोटल वोल्टेजेस आ गए 12.14। इट मीन्स हमारी सीरीज़ हर चीज़ बिल्कुल ओके बनी है। फुल चार्ज नहीं है अभी बैटरीज़, इनको हम बाद में फुल चार्ज करेंगे। फ़िलहाल हम इसको रखेंगे ताकि ये सेल जिनको हमने पैरेलल भी जोड़ा है वो आपस में इक्वलाइज़ हो जाएं। ये एक चीज़ भी बड़ी ज़रूरी होती है। इसको हम तकरीबन कल के दिन तक इसको छोड़ेंगे ताकि कल तक ये सारे सेल्स आपस में इक्वलाइज़ हो जाएं, जिनके वोल्टेजेस थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स भी ऊपर नीचे हैं वो सारे सेट हो जाएं। अच्छा, इस तरह से बैटरी पैक आप बनाया करें ताकि अच्छा लगे देखने में, मज़बूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, और कोई किसी किस्म की मूवमेंट ना हो, ये अपनी जगह से हिल ना सकें इस तरह से। और बीच में ये हमने इंसुलेशन पेपर भी रखा ताकि इनके बीच में किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट की गुंजाइश ही ना रहे।
अच्छा, अब ये जो हम माइनस लेंगे, ये तो सारा माइनस ही है, इसमें से शॉर्ट सर्किट होने के कोई चांसेस नहीं है। ये भी माइनस है, यहाँ से हम ले लेंगे। सेकंड, इस तरफ अगर आएँ, ये भी हमने माइनस से लिया, यहाँ भी शॉर्ट सर्किट के कोई चांसेस नहीं है, सिर्फ ये पॉजिटिव वाले में हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हम सोल्डरिंग जब करेंगे तब जो है ना ये हीट होके यहाँ पे प्रॉब्लम के चांसेस होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह का हम इंसुलेशन पेपर जो है ना ये वाला, ये हम यूज़ करेंगे, इसके बीच में रखेंगे नीचे को करके, ताकि ये हीट होने की वजह से शॉर्ट सर्किट ना करे। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज़ की है, इस तरह से करके हम इधर से मोड़ के ऐसे करके ये रखेंगे ऐसे, ताकि ये किसी तरह का शॉर्ट सर्किट ना करे। फिर ये बिल्कुल सेफ़ हो जाता है, कोई भी इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर ये आप चीज़ें करते हैं अपने पास तो। नहीं तो जिस टाइम आप यहाँ पे सोल्डरिंग कर रहे होंगे ये हीट होगी, नीचे वाले पेपर को ये जलाएगी, जलाने की वजह से ये प्रॉब्लम कर जाएगी। अब ये जो हमारे पास स्पॉट वेल्डिंग हमने जो की है, ये आप देखें बिल्कुल माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, एक भी सेल इसमें से जो है ना मूव नहीं कर रहा है, हिल नहीं रहा, कोई भी निकल स्ट्रिप इसके ऊपर से नहीं हिल रही, सही से अच्छे से मतलब ये स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं हर तरह से। लोड के ऊपर हमने अच्छी वाली वायर यूज़ की ताकि ये लोड अच्छे से ले सके, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इंशाल्लाह बाकी की हम भी चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे। जो भी चीज़ आप कभी भी सीखना चाहें आप हमें कमेंट्स करें, और ताकि हम वो चीज़ें आपको जो है ना साथ के साथ सिखाते रहें। आप जिस तरह की रिक्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से हम वीडियोस बनाते रहेंगे इंशाल्लाह।